ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपीकान्ता राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चनं गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमाम्य हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपीकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है प्रतिदिवसीय इस भागवत कथा में, और उस पर भी परम मंगल परम मधुरमयी परम रसिक पूर्ण कथा भगवान श्री कृष्ण की हम श्रवण कर रहे हैं। और बहुत सुंदर भगवान श्री कृष्ण की कालिया दमन लीला की चर्चा चल रही है। पिछली कथाओं में हम चर्चा कर चुके हैं कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग की कुंडली में कालिया ने भगवान को पकड़ लिया और भगवान कालिया की कुंडली में फंसे होने का अभिनय एक्टिंग नाटक कर रहे हैं। और किनारे पर खड़े भगवान के मित्र गौए बछड़े सब के सब हताश होकर रोने लगे। ग्वाल बाल तो मूर्छित होकर गिर पड़े हैं। गाय रोना चाह रही है परंतु आंखों से अश्रु बह रहे हैं और रंभारती हुई चीख रही है, मानो पुकार रही हो, हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण पुकार रही हो। और गायों के नेत्रों से आंसू भरे हैं। इतने में वृंदावन में अपशकुन होने लगे। श्रीधर स्वामी कहते हैं लोगों के अंग फड़कने लगे, अरे पृथ्वी कांपने लगी, आकाश से उल्कापात होने लगे। और ये सारे अपशकुन देखकर वृंदावन के निवासी चिंतित हुए केवल भगवान श्री कृष्ण के लिए। अच्छा, गए तो सारे ग्वाल बाल भी साथ थे, बछड़े भी साथ थे, तो वृंदावन के निवासी चिंतित कृष्ण के लिए क्यों हुए? अरे क्योंकि वृंदावन के वासी कृष्ण को अपना प्राण धन मानते हैं। भगवान श्री कृष्ण का अपना प्राण धन मानते हैं वृंदावन के निवासी। इसीलिए सब चिंतित हुए और सबों ने आपस में इष्ट गोष्ठी कही
सबों ने, नंद महाराज ने ग्वालों को कहा, अरे हो ना हो मेरे कृष्ण के ऊपर कोई संकट आया है, अभी चलो हम साथ चलकर ढूंढेंगे कृष्ण कहाँ है। और ऐसा कोई नहीं था कि जिसको कृष्ण से विरह का अनुभव ना हुआ हो। सब भगवान श्री कृष्ण को ढूंढने के लिए चल रहे हैं। सारी गोपियां साथ चली हैं, सारी यशोदा मैया की सखियाएं, वृंदावन के गोप, जितने बचे हुए ग्वाल बाल, यहाँ तक बलराम जी घर पर थे और बलराम जी भी साथ चले हैं। और अब सब ढूंढ रहे हैं, कृष्ण कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ हो, कृष्ण तुम कहाँ हो। इतने सारे अपशकुन देखकर उनके हृदय में बहुत दुख हुआ। अरे दुख, बल्कि यूं कहिए, उनको भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में इतना 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 विरह का अनुभव हुआ कि वो सब जगह ढूंढने लगे। लेकिन बलराम जी भी साथ थे। सुखदेव गोस्वामी बलराम जी का वर्णन करते हैं, उस समय बलराम जी को क्या हुआ, जब सारे के सारे गोप ग्वाल ने और गोप ग्वाल ने और गोपियां सब के सब कृष्ण के विरह में रो रही थी, ढूंढ रही थी ग्वाल, बलराम जी को क्या हुआ। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं दशम स्कंद के 16वें अध्याय और 16वें श्लोक में, तांस्तथा कातरा कातरानुवीक्षया भगवान् माधवा बलः प्रहस्या प्रहस्या किंचनोवाच प्रभावज्ञो अनाजुषयासा। समस्त दिव्य ज्ञान के स्वामी भगवान बलराम हंसने लगे। अरे इधर सारे वृंदावन के निवासी चिंतित है, रो रहे हैं, कृष्ण विरह में ढूंढ रहे हैं कृष्ण को, और बलराम जी हंसने लगे। प्रश्न उठता है, बलराम जी क्यों हंस रहे थे? क्योंकि और वृंदावन के निवासियों को इस तरह व्याकुल देखकर कुछ भी नहीं बोले। बलराम जी हंस रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। जरा विचार कीजिए, सारे के सारे वृंदावन के निवासी रो रहे हैं, कृष्ण कृष्ण चीख चीख कर पुकार रहे हैं, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण, ढूंढ रहे हैं, और बलराम जी हंस रहे हैं। बलराम जी ने कुछ बताया भी नहीं कि मैं क्यों हंस रहा हूं, बस हंस रहे थे, क्योंकि उन्हें अपने छोटे भाई के सामान्य बल का पता था, असामान्य बल। क्योंकि बलराम जी जानते हैं ये वृंदावन के निवासी चिंतित हैं, परंतु मेरे प्रभु भगवान श्री कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है जिनको के कोई परास्त करे या कोई मार सके, इतनी किसी में भी शक्ति नहीं है। तो फिर वृंदावन के वासियों को दुखी क्यों कर दे रहे हैं? अरे वो दुख नहीं है भैया, वो तो कृष्ण प्रेम की सर्वोच्च अवस्था है। आगे चलकर सुखदेव गोस्वामी स्वयं कहने वाले हैं। इस समय शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि बलराम जी जो है ना, वो भगवान श्री कृष्ण के स्वांश है। चैतन्य चरितामृत में भी कहा है कि भगवान श्री कृष्ण बलराम दोनों एक ही है, एक ही तत्व है, परंतु दो रूपों में प्रकट हुए हैं। कृष्ण एक ही दो रूपों में दो बन गए हैं, जिनको एक कृष्ण और एक बलराम कहते हैं। आद्य काया विहु कृष्ण लीला रे सहाय, और क्यों प्रकट हुए? कृष्ण की लीला में सहायता करने के लिए प्रकट हुए हैं, भगवान की लीला में आनंद देने के लिए प्रकट हुए हैं। ये बलराम जी जानते थे कि कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं है कि कोई उनको हरा सके। इसीलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने तो कहा है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं बलराम जी के हंसने का कारण क्या है? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि कृष्ण कभी भी मैं जो अनंत शेष हूं, बलराम जी समझ रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के शब्दों से कि बलराम जी सोचते हैं कि मैं अनंत हूं और शेषनाग हूं, मेरे साथ भगवान कभी नहीं खेले हैं, लेकिन कालिया, एक साधारण सा सर्प कालिया के साथ आज प्रभु खेल रहे हैं। मेरे साथ भगवान कभी नहीं खेले, लेकिन इस कालिया के साथ आज प्रभु खेल रहे हैं। देखो आज प्रभु का
इस कालिया के साथ विहार हो रहा है, कालिया के साथ प्रभु खेल रहे हैं, इसलिए बलराम जी हंस रहे थे। उनकी हंसी का कारण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं कि ये बलराम जी का हंसी का कारण है कि प्रभु मेरे साथ नहीं, कालिया के साथ, साधारण से सर्प के साथ प्रभु खेल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और प्रश्न उठा रहे आचार्यगण। आचार्यगण कहते हैं कि यहाँ पर यह प्रश्न किया जा सकता है कि कृष्ण तथा बलराम ने अपने प्रिय भक्तों, ग्वाल बालों को, वृंदावन के निवासियों को, नंद महाराज, माता यशोदा, गोपिया, उन सबको सांप की कुंडली में फंसे होने की वेदना फिर क्यों दी? जब भगवान को लीला ही करनी थी तो वृंदावन वासियों का क्या कसूर था? उनको दुख की पीड़ा में क्यों डाल दिया? प्रश्न उठता है ना। देखो आचार्य ने कितना सुंदर प्रश्न उठा दिया कि भैया जब कृष्ण को कालिया के साथ खेलना था इसीलिए यमुना में कूदे, तो फिर वृंदावन वासियों का क्या कसूर था? उन्हें क्यों अपने विरह में रुलाया? सारे के सारे वृंदावन के निवासी रो रहे थे, यहाँ तक कि गोपिया, माता यशोदा की जितनी सखियां हैं वो रो रही थी। जो गोपिया कृष्ण की सम आयु की थी, जो कृष्ण को अपना प्रेतम मानती थी, जो कृष्ण को अपना सखा मानती थी, वो सारी की सारी रो रही थी। सब रो रहे थे, जितने बचे हुए ग्वाल बाल थे वो सब रो रहे थे। तो कृष्ण ने उनको पीड़ा में क्यों डाला? जब कालिया के साथ खेलना ही था, क्यों डाल दिया? तो आचार्यगण इसका उत्तर देते हैं कि हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि वृंदावन के निवासी कोई साधारण बदजीव नहीं है हमारी तरह। हम लोग बदजीव हैं। बदजीव का अर्थ क्या? हम जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहते हैं और फंसे हुए हैं। जब तक के गुरु वैष्णव और भगवान का आश्रय ना ले ले तब तक हम फंसे हैं। लेकिन वृंदावन के निवासी हमारी तरह कोई साधारण जीव तो नहीं है। तो कौन है वो? अरे वो सारे के सारे मुक्त आत्माएं हैं। वो तो सारे के सारे कृष्ण के पार्षद हैं, भगवान के परमहंस भक्त हैं। वो तो मुक्त आत्माएं हैं। तो उन्हें जिस भाव का अनुभव हो रहा था, जो हमें दूर से देखने में ऐसा लग रहा है पीड़ा है, वास्तव में वो भाव पीड़ा का नहीं था। सच कहे, वृंदावन वासियों को इस समय जो कृष्ण विरह में पीड़ा हो रही थी, हम जैसे बद जीवों को लग सकता है कि वो पीड़ा है, वो रो रहे हैं कृष्ण विरह में, हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण कहकर रो रहे हैं, तो उनको पीड़ा हो रही है। लेकिन वो पीड़ा नहीं है भैया। अपनी आंखों से भौतिक चश्मा हटा कर देखिए, भौतिक दृष्टि को हटा कर देखिए। वृंदावन के निवासियों को जिस भाव का अनुभव हो रहा वो भौतिक दुख नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जगत का सबसे ऊंचा कृष्ण प्रेम है। सबसे ऊंचा कृष्ण प्रेम है। तो आप कहोगे यो तो रो रहे हैं, और रोता तो वो व्यक्ति है जो दुखी होता है। हाँ, जो संसार को पाने के लिए, संसार की वस्तु पाने के लिए, संसार की व्यक्ति पाने के लिए रोता है, वो रोना दुखदायक है। लेकिन जो कृष्ण को पाने के लिए रोता है वो रोना दुखदायक नहीं, वो कृष्ण प्रेम का सर्वोच्च आनंद की प्रेम की सीमा है। आचार्यगण समझाते हैं। और ये क्या प्रमाण है इस बात का कि कृष्ण विरह में रोना ये कृष्ण प्रेम की सबसे ऊंची अवस्था है? अरे भैया जरा विचार करके देखिए, हमारे षड गोस्वामी गण वो सारे के सारे कृष्ण विरह में रोए हैं और उनको धन की कमी नहीं थी। आप जानते हैं रूप सनातन गोस्वामी, ये तो नवाब हुसैन शाह के यहाँ पर राजा थे, प्रधानमंत्री थे, उप प्रधानमंत्री थे, कोई धन की कमी नहीं। रघुनाथ दास ठाकुर, रघुनाथ दास गोस्वामी जिनके पिताजी बहुत अमीर थे, बहुत 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 धन था उनके पास, सारों के सारों को लात मारकर छोड़कर, तुच्छवत छोड़कर सारे के सारे वृंदावन चले आए। और वो वृंदावन में आने के बाद हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण कहकर रोते हैं। तो उनको क्या धन की कमी थी तो इसलिए रो रहे हैं? नहीं, अपार धन था उनके पास। अरे उनकी धन की गिनती काउंट नहीं कर सकते, इतना धन था उनके पास, फिर भी वो कृष्ण विरह में रोते हैं। तो इनको क्या दुख है? नहीं भैया नहीं। षड गोस्वामी अष्टकम में षड गोस्वामी स्वयं कहते हैं, हे राधे ब्रज देवी के चललिते,
हे नंद सुनो कुता, श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले, कालिंदी वने कुता। हे राधे ब्रज देवी के चललिते, हे नंद सुनो कुता। हे राधे, हे वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी, हे नंद महाराज के पुत्र भगवान श्री कृष्ण, आप दोनों कहाँ हो? कहाँ हो कृष्ण, कहाँ हो? कहाँ है आप, कहाँ है? ऐसा कह के कर रोते हैं जड़ गोस्वामी। श्री कालिंदी यमुना, श्री गोवर्धन कल्प पाद पते, कालिंदी वनी कुता। कहीं आप गोवर्धन की कलड़ी पर हो, यमुना के किनारे हो, वंशी वट पर हो, कहाँ हो आप, कहाँ हो आप, कहाँ हो आप? तो आप कहोगे षड़ गोस्वामी भी दुखी थे? नहीं भैया नहीं, कृष्ण विरह में जो आंसू है वो भक्त को आनंद देते हैं, उसका भौतिक जीवन धो डालते हैं और कृष्ण प्रेम से भर देते हैं उसका आध्यात्मिक जीवन। तो ये रोना और कृष्ण विरह में चीखना चिल्लाना बड़ा आवश्यक है, बल्कि साधक के लिए जरूरी है। जो कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, कभी तो भैया आंखों को गीली करना चाहिए। कृष्ण प्रेम में रहकर केवल हम ये विचार करें कि हम आनंदित रहें, ऐसा नहीं है। कृष्ण प्रेम में रोना ही आध्यात्मिक जगत में उन्नति का कारण है। कैसे पता चलेगा कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ा है? जब वो कृष्ण के विरह में रोता है। जब ये आंखें कृष्ण विरह में नहीं रोती तो ये समझ लीजिए कृष्ण भक्ति सही नहीं चल रही है। लेकिन ये आंखें यदि कृष्ण विरह में रो रही है तो समझिए कि अब हम भक्ति करना सीख रहे हैं। हाँ, हम जिस पथ पर चल रहे हैं वो ठीक ठीक है, साधन ठीक हो रहा है, तभी तो ये आंखें नम है। कबीरदास का एक बड़ा सुंदर दोहा है, वो कहते हैं, कबीरा हंसना छोड़ दे, कर रोने से प्रीत, बिन रोया किन पाइया, वो प्रेम प्यारो मीत। कबीरा हंसना छोड़ दे, कर रोने से प्रीत, बिन रोया किन पाइया, वो प्रेम प्यारो मीत। बिना रोने से प्रभु नहीं मिलते हैं। अवश्य इन आंखों को गीली करो, क्योंकि कृष्ण प्रेम बढ़ाने के लिए आंसू हमें चाहिए। और कैसे रोए? आप कहोगे कि भैया आंखों में मिर्ची डालकर रोना शुरू कर दे। नहीं नहीं नहीं, जो कृष्ण लीलाओं का शुद्ध भक्तों के द्वारा श्रवण हो रहा है, उनका मनन किया जाए, चिंतन किया जाए, तो नित्य मनन और चिंतन के द्वारा कृष्ण हृदय में प्रविष्ट होंगे और कृष्ण विरह की अग्नि प्रज्वलित होगी और वही अग्नि फिर आंखों के माध्यम से आंसू बनकर झलकेगी। वही अग्नि जो कृष्ण विरह में जलाती है, वही नेत्रों से आंसू बनकर बाहर आती है। तो यहाँ वृंदावन के निवासियों के भाव को समझना है तो पहले प्रभु हमारी आंखों से हमें ये भौतिक चश्मा हटाना होगा और फिर शुद्ध भक्तों से इस कृष्ण कथा का श्रवण करते हुए उनका मनन भी करना होगा, चिंतन भी करना होगा। कैसे वृंदावन के निवासी जा रहे हैं, कैसे वृंदावन के निवासी बाहर निकले हैं और कैसे सारे इधर उधर, कोई इधर कोई उधर, कोई चीख रहा है, हाँ कृष्ण, हाँ कृष्ण, कहाँ हो कृष्ण, कहाँ हो कृष्ण, ऐसा कहकर रो रहे हैं। अरे हमारे षड़ गोस्वामी और यहाँ तक के स्वयं भगवान कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु बनकर आए तो यही पुकारते, हा कृष्ण, हा कृष्ण, हा कृष्ण। पूछते थे, हे गदाधर कहाँ है कृष्ण, हे स्वरूप कहाँ है कृष्ण, हे रामानंद राय कहाँ है कृष्ण। कभी कोई भक्त कहता कि गंगा में यमुना में है और गंगा को यमुना समझकर कूद जाते और कहा मिले कृष्ण, कहाँ है कृष्ण। कहीं पेड़ पर चिपक जाते, कृष्ण कृष्ण कहकर पेड़ों को गले लगा लेते। अरे कहीं पत्थरों पर चिपक जाते, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण कहकर। अरे एक मर्तबा गदाधर पंडित से पूछा प्रभु ने, महाप्रभु ने,
हे गदाधर बताओ कृष्ण कहाँ है, कहाँ है कृष्ण कहाँ है? गदाधर ने कह दिया, अरे कृष्ण यही है, कहीं नहीं है, आप ये मत सोचिए कृष्ण दूर है, तो बताओ कहाँ है कृष्ण? गदाधर ने कह दिया, प्रभु आपके हृदय में विराजमान है भगवान। जैसे ही महाप्रभु ने सुना, अरे मेरे हृदय में कृष्ण है, अपने नाखूनों से अपने हृदय को फाड़ने लगे। जैसे हनुमान जी फाड़ कर सिया राम का दर्शन करवाते हैं, वैसे महाप्रभु अपने नखों से अपने छाती को, वक्षस्थल को फाड़ने लगे। इतने में गदाधर प्रभु ने रोक लिया, अरे नहीं, आएंगे प्रभु, आएंगे कृष्ण, आएंगे कृष्ण आएंगे। ये विरह की अग्नि है। और आप क्या समझते हैं ये दुख देती है भक्त को? नहीं, ये विरह की वेदना भक्त को कृष्ण प्रेम के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचा देती है। आचार्यगण यही कह रहे हैं, आचार्यगण की टीकाओं में यही लिखा है, जब तक हम भौतिक दृष्टि से देखेंगे हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, वृंदावन में होकर भी वृंदावन का लाभ नहीं पाएंगे। नरोत्तम दास ठाकुर गाते हैं, विषय छाड़िया कबे शुद्ध हो माना, कबे आमी है वो श्री वृंदावन। विषया छाड़िया कबे शुद्ध हो मन, कब मेरा मन विषय रूपी जंजीर को तोड़ेगा, विषयों की इस वेदना से, इस मल से मेरा मन कब शुद्ध होगा, और कब मैं वृंदावन के वास्तविक दर्शन कर पाऊंगा। हमारा दुर्भाग्य यह है कि हम हर एक दृश्य को भौतिक दृष्टि से देखते हैं, हर एक कार्य को भौतिक दृष्टि से करते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, जिसके कारण किसी भी कार्य में कृष्ण दिखाई नहीं पड़ते। लेकिन यदि साधक का मन निर्मल है और भगवान के विषय में चिंतन, हरि शुद्ध भक्तों से श्रवण, हरिनाम का उच्चारण करता है, तो नित्य उस भक्त को भगवान श्री राधा रमण के दर्शन होते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है, कोई संशय नहीं है। सुनीचे न सपाके न पंडिता समदर्शना, हर एक वस्तु में वो भगवान का दर्शन करता है। तो यहाँ सारे वृंदावन के निवासी दुखी है, बलराम जी हंस रहे हैं और सब ढूंढ रहे हैं कहाँ है कृष्ण। तो जाए कैसे, कैसे पता चलेगा कृष्ण कहाँ है? तो आचार्यगण कहते हैं, कृष्ण को ढूंढने के लिए एक ही कार्य है, क्या? कृष्ण के पद चिन्हों के पीछे चलना। तो कृष्ण के पद चिन्ह कहाँ है? सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कैसे वो कृष्ण तक पहुंचे हैं, कैसे कृष्ण तक पहुंचे हैं वृंदावन के निवासी। इसका वर्णन 16-17वें श्लोक में करते हैं सुखदेव गोस्वामी। हा कृष्ण कहते रोते 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 भगवान के पास कैसे गए हैं, कहते हैं ते अन्वीक्षणा मादयी तमा कृष्ण सूचितया पदः, भगवान लक्षणो जगनो दिव्या पदाव्यम यमुना तटम। वृंदावन के निवासी कृष्ण के पद चिन्हों का अनुसरण करते करते सर्वप्रिय कृष्ण की खोज में यमुना के किनारे की ओर लपके। सबसे पहले वृंदावन के निवासी कृष्ण के सर्वप्रिय भगवान कृष्ण जो उनको सबसे ज्यादा प्रिय थे, उनके पद चिन्हों का पीछा करते 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 यमुना के किनारे पर पहुंचे, क्योंकि उनके पद चिन्हों में भगवान के अनुष्ठ चिन्ह थे। भगवान के पद चिन्हों पर, भगवान के चरणों पर चिन्ह थे। बहुत सुंदर सुंदर चिन्ह होते हैं प्रभु के चरणों पर। अब आप जरा विचार कीजिए, वृंदावन के उस समय भाई कोई टाइल तो हुआ करती नहीं थी, जो या कोई बहुत सुंदर रोड तो बना हुआ था नहीं कि जिस पर चलेंगे। वहां पर वृंदावन में तो सारी मिट्टी ही मिट्टी थी, सारा वन था, वो वृंदावन कहलाता है। तो वन में मिट्टी में आप देखिए गाय भी पैर रखती है, बछड़े भी पैर रखते हैं, ग्वाल वाल भी पैर रखते हैं, तो पद चिन्ह बन जाते हैं।
निशान बन जाते हैं। तो सारे के सारे गायों के, भगवान कृष्ण के और ग्वाल बालों के पद चिन्हों के निशान बन चुके थे, पद चिन्हों के निशान बन चुके थे। उन निशानों का पीछा करते हुए, पीछे करते 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 सारे ग्वाल बाल हा कृष्ण कह रहे थे। निशानों के पद चिन्हों का पीछा करते 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 यमुना के किनारे पहुंचे। अब कैसे पता चला? इतने सारे ग्वाल बाल थे भगवान के साथ, इतनी सारी गौएं थी भगवान के पास। तो फिर हम कैसे समझ पाए कि ग्वाल बालों के पद चिन्हों और कृष्ण के पद चिन्हों में अंतर? और गाय इतनी चली है, गायों के पैर से कृष्ण के पद चिन्ह मिट ना गए हो? हाँ, हो सकता है ना, गाय के पैरों से, गाय के पैरों के निशान से भगवान के पैरों के निशान मिट गए हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आचार्यगण समझाते हैं नहीं भैया नहीं। पहली बात, कृष्ण के पद चिन्हों पर निशान हुआ करते थे। किस चीज के निशान? अगले श्लोक में बताते हैं, और अगले श्लोक में इसकी व्याख्या भी करेंगे कि पद चिन्हों में कौन से चिन्ह थे और कौन से निशान थे और क्यों नहीं मिटे। तो कहते हैं अगले श्लोक में, तेत्रास ते तत्र तत्र अब्जायवा अंकुशः आशिनः ध्वजा उत्पालिनः पादनी विटपते मार्गागवाम अन्यपदः अंतरा अंतरे निरीक्षणामानययु अंगा सत्वरः। बड़ा सुंदर श्लोक है। समस्त ग्वाल बाल ग्वाल जाति के स्वामी भगवान के पद चिन्हों में कमल, भगवान के चरणों में जो निशान थे, जो चिन्ह थे, उसमें सबसे पहला चिन्ह है, निशान था कमल का। देखिए, भगवान के चरणों के तलवों में निशान होते हैं, बल्कि ये एक प्रमाण है। जिनके चरणों में ये निशान हो तो समझ लीजिए वो भगवान है, अन्यथा भगवान नहीं है। भगवान की पहचान कराने वाले कुछ चिन्ह होते हैं भगवान के हाथों में, हाथों की तलवों में और पैरों के तलवों में कुछ चिन्ह होते हैं जिनसे पता चलता है वो भगवान है। तो भगवान के चरणों पे, चरण कमल में सबसे पहला निशान था कमल का, और दूसरा था फूल का, तीसरा जौ का, चौथा हाथी के अंकुश का, पांचवा वज्र का, और फिर छठा ध्वज का। ये 6 निशान भगवान के चरण कमलों में थे। फिर सुनिए कौन से? कमल, फूल, जौ, हाथी के अंकुश का, और वज्र का, वज्र इंद्र जैसे वज्र होता है वैसे वज्र का, और पताका, ध्वजा का। ये 6 निशान भगवान के चरण कमलों में थे, जिससे पता चला ये कृष्ण के चरण कमलों के निशान हैं। तो प्रश्न उठा, भगवान के चरण कमल मिलकर, गायों के चरण कमलों में मिलकर मिटते क्यों नहीं थे? यदि कृष्ण के चरण कमल थे, मान लिया चलो कृष्ण के चरण कमलों में इतने निशान हैं, तो फिर गाय के चरणों से, ग्वाल बालों के चरणों के निशानों से मिलकर कृष्ण के चरण कमलों के निशान मिटे क्यों नहीं? हे राजा परीक्षित, मार्ग में गौओं के पद चिन्हों के बीचों बीच उनके पद चिन्हों को देखते हुए वृंदावन के निवासी तेजी से लपके। वृंदावन के निवासियों ने देखा मार्ग में गायों के पद चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, उनके बीचों बीच कृष्ण के पद चिन्ह हैं। गायों के बीचों बीच कृष्ण के पद चिन्ह हैं, अर्थात किसी गाय ने कृष्ण के पद चिन्हों पर पैर नहीं रखा, किसी ग्वाल बाल ने कृष्ण के पद चिन्हों पर पैर नहीं रखा। तो प्रश्न उठा, ऐसा क्यों? किसी भी ग्वाल बाल ने, किसी भी गाय ने भगवान के चरणों के पद कमल पर निशान अपना पैर नहीं रखा, क्यों? क्या कारण है? तो इसका उत्तर सनातन गोस्वामी पाद देते हैं। सनातन गोस्वामी पाद ने अपनी टीका में इसका उत्तर दिया है, क्योंकि कृष्ण कुछ समय पहले उस मार्ग से होकर गए थे, फिर उन्होंने पद चिन्हों, गाओ, ग्वाल बाल और पद चिन्हों ने उनके पैरों पर निशान, अपना पैर क्यों नहीं रखा?
पैरों पर निशान क्यों नहीं रखा? तो ये प्रश्न है ना, तो इसका उत्तर दे रहे हैं सनातन गोस्वामी। तो इसके उत्तर सनातन गोस्वामी इस श्लोक में विपत्तियः विपक्षः विषपति विषपति शब्द से उत्तर देते हैं। सनातन गोस्वामी कहते हैं इस श्लोक में विषपति शब्द आया है। तो विषपति शब्द का अर्थ क्या है? विषपति शब्द का अर्थ है कि भगवान सारे वृंदावन के प्राण धन हैं। भगवान सारे वृंदावन के प्राण धन हैं और सारे वृंदावन के निवासी कृष्ण को अपना प्राण धन मानते हैं। इसीलिए भगवान के पैरों को धरोहर की तरह संभाल कर रखते हैं, धरोहर की तरह संभाल कर रखते हैं। जैसे आजकल कोई एंटीक पीस होता है, बहुत पुरानी यदि कोई पीस चीज वस्तु होती है तो उसे म्यूजियम में रख देते हैं नुमाइश के लिए। वैसे ही कृष्ण के पद चरण, कृष्ण के चरण वृंदावन के निवासियों के लिए प्राण धन है भगवान, और वो अनमोल रत्न के समान है भगवान के चरण। इसीलिए कोई भी वृंदावन का बच्चा, बूढ़ा, ग्वाल, मित्र, गोपिया, गाय तक कृष्ण के पद चिन्हों पर पैर नहीं रखती थी। कोई भी कृष्ण के चरण कमलों पर पैर नहीं रखती थी। सबों ने कृष्ण को अपना प्राण धन मान कर रखा था। इसलिए वो सोचती थी, अरे अरे ये तो कृष्ण की चरण कमल है, हम इस पर पैर नहीं रख सकते। क्यों? क्यों? कृष्ण हमारे प्राण धन है ना, तो ये तो हमारे लिए धरोहर है, ये वृंदावन का एक अनमोल रत्न है। इसी से वृंदावन के सनातन गोस्वामी कहते हैं पृथ्वी पर भगवान के चरण कमल छपना, बन जाना, ये पृथ्वी के लिए आभूषण है। पृथ्वी भगवान के चरण कमलों से भूषित होती है। जैसे एक सुंदरी, एक स्त्री अपने आप को सजा धजा कर सुंदर बनती है, वैसे पृथ्वी भगवान के चरणों के चिन्हों को, भगवान के चरण कमलों को धारण करके सुंदर बनती है। सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं, वाह क्या सुंदर उत्तर दे रहे हैं। अरे पृथ्वी के लिए कृष्ण के चरण कमल आभूषण है, जिससे पृथ्वी सुंदर बनती है। ये गोविंद की लीला है। इसीलिए कोई भी वृंदावन का निवासी भगवान के चरण कमलों पर पैर नहीं रखता। ये आभूषण है पृथ्वी के लिए, वृंदावन वासियों के लिए प्राण धन है। गोविंद के चरण कमल रत्न है, बहुत सुंदर, जो अपने हृदय में धारण करके रखते हैं। इसीलिए कोई भी व्यक्ति उन पर पैर नहीं रखता। तो अब सनातन गोस्वामी बाद ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। अब धीरे धीरे सारे यमुना के किनारे पहुंच गए। सबको पता चला कृष्ण यमुना के किनारे पर ही गा रहे हैं। ये जो मार्ग है जहाँ कृष्ण के पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं, यमुना के किनारे जा रहे हैं कृष्ण, यमुना किनारे गए। चलो यमुना के पास, हा 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 कृष्ण रोते बोलते चीखते बलकते हुए पहुंच गए सब यमुना के पास। और पहुंचकर जब यमुना के तट के किनारे पहुंचे तो क्या देखा, वो हम कल देखेंगे कि क्या देखा है वृंदावन के निवासियों ने। कहाँ है कृष्ण देखते हुए, कब यमुना किनारे पहुंचे और फिर क्या देखा, आने वाली कथा में चर्चा करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज की जय। कृष्ण बाल लीला